बात है। ओहो, अरे वाह, संवरिया राम रे हो अच्छा भैया, हम दीपक यादव लवली स्टूडियो जौनपुर से ई बिरहा समाज चैनल से भेजा तानी। हमके आशा नहीं पूरा विश्वास बा कि आप लोग प्यार दुलार दी। अरे वाह, आजकल समाज में लोग सिंदूर के एकदम धंधा बना लिए हैं। बाबा, एक लड़की जब एक लड़के से प्यार करती है, बोलती है कि जानू चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं, वाह, और मंदिर में जाके शादी कर लेती है, सिंदूर लगा लेती है, और वही लड़की जब उसको अच्छा परिवार अच्छा पैसा वाला मिल जाता है, सिंदूर मिटा के दूसरे के हाथ से सिंदूर पहन लेती है। बाबा, आज कल सिंदूर को एकदम धंधा बना लिए हैं लोग। एक जमाना था कि सिंदूर पहनने के बाद एक औरत 7 जन्म तक रिश्ता निभाती थी। बाबा, आज पैसे के लिए सिंदूर को बिस्तर पे लटा दे रहे हैं। ये सब देखते हुए कवि जी 4 लाइन भूमिका दिए हैं। क्या? कहा जाता है जैसन का कर वैसन बिया, माई अपने जैसन बनावे लिधिया, खुन्नस अपने दिल के ना दिल में दबावे, घर भर के हर फल जरावे लीजिया, गर्त में आती खुद अपने करनी से आरो, अरे अपने हाथे अपन बुतावे लिदिया, घर फोर बेटी के जिंदगी बिगाड़े, नहीं बिछा के अलग सुतावे लितिया। जिसकी माँ अगर लालची मिल जाए तो अपने बेटी का घर उजाड़ देती है। बेटी को बिगाड़ने के लिए माँ और बेटे को बिगाड़ने के लिए उसका बाप ही काफी होता है। एक माँ जब शादी होती है तो अपने बेटी का घर कैसे उजाड़ती है, ये सब देखते हुए गजल के टुकड़ा में कवि जी कहे हैं। क्या? कोई आशिक अपने मासूका से प्यार किया है, जब प्यार किया और धोखा मिला, वो लड़की फिर दोबारा आती है उस लड़के के सामने और वो लड़का कहता है क्या? अरे इतने करीब, इतने करीब आके दगा दे गई मुझे,
इतने करीब आके दगा दे गई मुझे। अरे इतने करीब आके दगा दे गई मुझे। मैं बुझ रहा था आके हवा दे गई मुझे। मैं बुझ रहा था आके हवा दे गई मुझे। बारे भैया बाबा। लेकिन भाव में कवि जी कहे हैं क्या? क्या? कि दुनिया के दाता, दुनिया के दाता सबको सही राह दिखा दे। दुनिया के दाता सबको सही राह दिखा दे। दुनिया के दाता सबको सही राह दिखा दे। अरे दुनिया के दाता सबको सही राह दिखा दे। सत्कर्म करने की जिगर में चाह दिखा दे। सत्कर्म करने की जिगर में यही से कहानी के शुरुआत भेल। कैसे मास्टर? कैसे? इंसान अपने ही विचार से गंवार बना। इंसान अपने ही विचार से गंवार बना। किया होशियारी ज्यादा तो मूर्ख लवार बना। धनबाद झरिया में खुशी छोटा परिवार रहा। धनबाद झरिया में खुशी छोटा परिवार रहा। रीता राकेश दोनों में अटूट प्यार रहा। रीता ने तन से अपने बेटी को जन्माई है। सोनी नाम रखी हंसी खुशी उसकी माई है। दूसरी बार सत्यम बेटा जन्म पाया है। पिता राकेश सबको मिठाई खिलाया है। सयान होकर बेटा इंटर पास कर डाला है। ग्रेजुएट बेटी करी प्यार उर में पाला है। हे भैया कहानी समझ लीजिए। झरिया धनबाद में एक रीता और राकेश से बड़ा अटूट प्यार था। बाबा दोनों का प्यार था। दोनों शादी कर लिए। उनके तन से एक बेटी का जन्म हुआ। एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सोनी बताया गया। और कुछ दिन के बाद एक सत्यम बेटा नाम का जन्म हुआ। बाबा एक लड़की और एक लड़का पैदा हुआ। जब दोनों परिवार खुशी खुशी अच्छे से दिन बीत रहा है। सोनी बिटिया बड़ी थी और सत्यम छोटा था। बाबा लेकिन जो रीता थी, जो सोनी की माँ थी, वो बहुत लालची किस्म की थी। बाबा कुछ दिन के बाद जब दोनों सयान हो गए, सोनी पढ़ने जाने लगी। उसका 10 जगह मुंह मारने की आदत थी। आजकल लड़कियां जब सयान होती हैं तो अपने प्यार के जाल में कई लड़कों का जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। और वो जब सयान हुई, पढ़ने लगी, जब इंटर पास की, ग्रेजुएशन करने लगी,
एक लड़के से प्यार हो गया। आए है जब प्यार हो गया तो हुआ क्या, एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। बड़ा पुरान तर्ज हमारे कवि जी दे हैं का हो दुलही रहे बेमार, दुलही रहे बेमार, निरहुआ सटल रहे। अरे दुलही रहे बेमार, मंगर चाहे सोमार जाके डटल रहे, मंगर चाहे सोमार जाके डटल रहे। अरे दुलही रहे बेमार, निरहुआ सटल रहे। अरे दुलही रहे सोनी का प्यार संजय नाम का एक लड़का था, उससे हो गया। सोनी अपने प्यार में फंसा ली उस संजय लड़के को, बोली कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुमसे ही प्यार करती हूँ। जाके मंदिर में सिंदूर पहन लेती है और शादी कर लेती है। आजकल की लड़कियां दिखावा करती हैं कि मैं आपके नाम का सिंदूर पहन लेती हूँ, मैं आपके ही साथ जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन जब उनके घर वाले कोई बड़ा पैसे वाले के साथ शादी तय कर देते हैं या लड़का देख लेते हैं, वही लड़कियां मजबूरी बता के अपने परिवार का इस लड़के का साथ छोड़ देती हैं। संजय से बोलती है कि देखिए मेरी शादी तय होने वाली है, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। संजय मन में तकलीफ लिए बोलता है क्या, संजय करे तिखार, संजय करे तिखार, बचनिया माना तू। संजय करे तिखार, संजय करे तिखार, बचनिया माना तू। संजय करे तिखार, बचनिया माना तू। दुल्हन बना हमार, बचनिया माना तू। अरे दुल्हन बना, संजय बोलता है सोनी से कि तुम दुल्हन मेरी बन जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन आजकल का लड़कियों का जो दिल है वो कई लोग से प्यार करती हैं, उनका मुंह मारने की आदत हो गई है। अंतरा के लाइन में कहती है क्या, तू ही दिलवा में हमारे समयलू, जब से हमसे निगहिया लड़वलू। रहबू कैसे विसार, बचनिया माना तू। रहबू कैसे विसार, बचनिया माना तू। दुल्हन बना हमार, बचनिया माना तू। दुल्हन बना, संजय हाथ जोड़ के पैर पे गिर जाता है सोनी के, बोलता है कि जानू मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। लेकिन आजकल की लड़कियां सिंदूर पहनने के बाद भी बिस्तर बदल लेती हैं। कहल गईल बा कि तिरिया चरित्रम दइयो न जानम,
लड़की और औरत से जब भगवान हार गए तो हम लोग तो इंसान हैं। अगरबत्ती धरावनी। संजय हाथ जोड़ के बार बार सोनी को मना रहा है। सोनी बता रही कि नहीं, मेरी शादी किसी और से हो रही है, मेरे परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। हाथ पकड़ते टाइम कोई मजबूरी नहीं बताती हैं, जब साथ निभाना होता है मजबूरी बता के निकल जाती हैं। आजकल का यही प्यार है। सोनी जब संजय नहीं मान रहा है, सोनी समझा रही है। कैसे समझा रही है? एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। ये गाना बड़ा हिट भइल रहल। कहना है क्या? अरे बुढ़वा मलाई खाला, बुढ़िया खाली लपसी। केहू से कम ना पतोहिया पिए पे पसी, केहू से कम ना पतोहिया पिए पे पसी। बुढ़वा मलाई खाला, बुढ़िया खाली लपसी। सोनी संजय को समझा रही है, कह रही है क्या? सोनी कहे दोस्त हवा माना मोरी बतिया। तोहके बनाइब नहीं जीवन के संगतिया, तोहके बनाइब नहीं जीवन के संगतिया। सोनी कहे दोस्त हवा माना मोरी बतिया। सोनी अपनी असलियत बता रही है उस लड़के से। क्या? प्यार करके तो से कैली मीठी मीठी बात के। जना ही पौला सुना औरत के जात के। मौज मस्ती लिहली तो से खाली दिन रातिया, मौज मस्ती लिहली तो से खाली दिन रातिया। सोनी कहे दोस्त हवा माना मोरी बतिया। सोनी कहती है कि संजय तुम समझ नहीं पाए, अभी औरत की जात को तुम अच्छी तरह नहीं समझ पाए। मैं तो तुमसे बस मीठी मीठी बात करती थी, तुमसे प्यार का नाटक की। मेरे घर वाले बहुत अच्छी जगह शादी तय कर दिए हैं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। संजय बेचारा एकदम लाचार हो गया। बोला कि विश्वास करूं तो किस पे करूं? यही दुनिया है, यही लड़कियां, यही औरत है। ये कलयुगी प्यार में आजकल की लड़कियां अच्छे अच्छे माँ के लाडले को उजाड़ देती हैं। हम बतौनी न कि जब कोई मर्द खुश होता है तो वो अपना पूरी कमाई जायदाद माँ बाप सब कुछ बर्बाद कर देता है, लेकिन एक औरत खुश होगी तो क्या देगी? बस अपने जिस्म को आपके बिस्तर पे लिटा देगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। संजय एकदम रोने लगा और वहां से आंख में आंसू लेके लौट जाता है। जब लौट जाता है तो हुआ क्या? एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। तर्ज से बढ़िया कवि जी भाव दिए हैं क्या? संजय बोला हमें जानी रोक, खाके जहर मार पाके हो मौका, खाके जहर मार पाके हो मौका। संजय बोला हमें जानी रोका। उस संजय के दिल में इतना तकलीफ है
कि वो रो रो के पागल हो रहा है, सोच रहा है क्या कर लूं, अपने जिंदगी को खत्म कर लूं, दिल को सुकून मिल जाए। अंतरा के लाइन में कह रहा है क्या, सोनी के जुदाई नहीं कैले बर्दाश्त हो, जी गईले जिंदगी के अपने सारी आस हो, खस नहीं केहू जवनिया के झोंका, खस नहीं केहू जवनिया के झोंका, संजय बोला हमें जानी रोका। संजय उस सोनी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और खा के जहर मर जाता है। आजकल की लड़कियों से मैं एक ही गुजारिश करूंगा, अगर किसी का घर बसा नहीं सकती तो किसी का घर उजाड़िएगा मत। वो भी किसी माँ बाप का लाडला है, जिसका घर आप उजाड़ती हैं उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। एक लड़का अगर नहीं कमाता है तो उसके माँ बाप उसको नालायक घोषित कर देते हैं। एक लड़की अगर खूबसूरत हो तो उसको अमीर लड़का भी शादी करने के लिए उसके पैर पे गिर जाता है। ये दुनिया पैसे के लिए एकदम पागल हो गई है। दोहा के लाइन में कवि जी कहते हैं क्या, अरे यार के मरते आजाद सोनी माता से बोली, हुई पढ़ाई पूरी मेरी दिल के भेदावा खोल। जब संजय मर जाता है तो सोनी स्कूल से चली आती है घर आती है, अपने माँ से बोलती है कि मम्मी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मेरी कहीं ना कहीं शादी कर दो। उसकी माँ बोली ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेती हूँ। संजय के माँ बाप एकदम पागल हुए हैं। उसका एक ही लड़का था जो प्यार के चक्कर में अपना जान गंवा देता है। तेरी के लाइन में कहना है क्या, कि जवानी जोड़ीदार खोजली, अरे जवानी जोड़ीदार, जवानी जोड़ीदार खोजली, साहिल सदा सवान निर्मल नीर तूफानी। वो इतना हवस की भूखी थी कि गांव में आने के बाद भी 10 जगह मुंह मार रही थी। आजकल की लड़कियां हर मर्द से, हर लड़कों से प्यार कर लेती हैं, लेकिन उसके चक्कर में कई लड़कों का, कई परिवारों का जिंदगी बर्बाद कर देती है। सोनी की माँ रीता बोली कि बेटी मैं तुम्हारी शादी तय कर देती हूँ। घर परिवार में, रिश्तेदारों में बात होने लगा और उसकी शादी तय हो जाती है। जब शादी तय हो जाती तो हुआ क्या, एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, कोनो ननद और भौजाई के साथे लइका होत हो। कवि जी बड़ा सुंदर लाइन दिले बड़न का, अरे ननदी भौजैया दुनहु एक समउरिया, दुनहुन कपिया परदेसिया हो रहा।
साथ ही वो अपनी बेटी से जब शादी तय हो जाती है तो खुशी खुशी शॉपिंग करती है, मार्केट जाती है, गहना बनवाती है। आजकल की लड़कियां एक घर उजाड़ के दूसरे का घर बसाने निकल रही हैं। कहना है क्या? माई कहे बेटी करबे तोहरी सगैया, पूरी भैली तोहारी पढ़ैया हो बार भैया। दुआरे बारात आ जाती है और शादी धूमधाम से होने लगती है। शादी किससे हो रही है? अंतरा के लाइन में कहना है। घर बार खोज कैली संजीवा से शादी, गैली ससुराल सोनी पावलिया दादी, बेटी घर रोज फोन करे लगली मैया, बेटी घर रोज फोन करे लगली मैया, भूखे लगले बेटी मारैया हो रा, बेटी घर रोज फोन करे लगली मैया, भूखे लगली बेटी का मारैया हो। लड़की का अगर माँ सही है तो लड़की का घर बस जाएगा। शादी तय हो जाती है, शादी हो जाती है, विदाई हो जाती है। आजकल के जौन मोबाइल फैली बा, पहले के लड़किन का शादी होत रहल त महतारी तब बेटियन का हाल पावे जब लड़की का बाप ससुराल जाए लड़की के। आजकल तो बड़की बड़की मोबाइल बा, 4 महीना पहले से मोबाइल पहुंच जात हो, बिना बियाहवे के कुल हो जात हो। आधे रास्ते ना पहुँचत हैं, माई 4 दाएं फोन धै टिप देत हैं, बिटिया कहाँ पहुँचू तो अच्छा तुरंत फोन करूँ। बिटिया घरे पहुँचे सुतरत हो, एक हाथे में बैग, एक हाथ में 4 हाथ का मोबाइल, एक हाथ साड़ी पकड़े हैं, लेकिन मोबाइल ना छूटत हो। आजकल का महतारी जब बिटिया घरे पहुंच गए तो लगी फोन पे फोन करे। जब फोन पे फोन करे लगल तो भइल का एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। तर्ज बड़ा बढ़िया बा, कवि जी कहें का पिया जन जाई हो पुरबावा, पिया जन जाई हो पुरबावा, आई हो राम जाई हो पुरबावा, कहाँ बंगालिनिया बसई हो राम। बिटिया घरे जब ससुराल पहुंची, खाना आना जो बना रही है खुद खा ले रही है। माँ बाप अपने सास ससुर के ना देत हो,
महतारी मार फोने पे फोन लगाए बा कि बिटिया खाना वाना खाए जाओ, कोनो दिक्कत तकलीफ हो तो हमके बताओ। देखा महतारी कैसे बिटिया के घर उजाड़त हो, और जो पति हुए, पति भी इतना प्यार में पागल है, उस सोनी के चक्कर में अपने माँ बाप को इतना तकलीफ दे रहा है। कहना है क्या, माई कहना माने ली हो दूलरिया, आई हो रामा माने ली हो दूलरिया, सासा ससुर घरावा में कलपैना। अब देखा कहल गई बा कि जेकर पति अगर कमात हो तो कर मेहरारू एकदम सातवें आसमान पे रहे, क्यों के घरे में जोड़त ना बा। यहर महतारी मार फोने पे फोन चढ़ावत हो, घरे में और कितना कला होता। कैसे, अंतरा के लाइन में कहना, नाना जी देवरावा से करेली झगड़ावा, पियावा के आवे नहीं अपने पगरावा, एक दिन तजली सैया के बखरिया, एक दिन तजली सैया के बखरिया, सासा ससुर घरवा में कलपेना। देखिए यही बिरहा का कहानी मोड़ लेत हो। माई फोन कह के मार एकदम सिखावत हो कि देख तय केहू से पीछे जी हटे, हम हई ना, तेरा को टेंशन न ले, हम तोरे बाबू के भेजत हिए बा, तो के था का दुख हो। सोनी के जौन महतारी रहल रीता, सोनी के सास से झगड़ा करत हो, सोनी के ससुर से झगड़ा करत हो, ननद और देवर देवरानी के सबके एकदम पागल बनाए के रखे बा। और सोनी इतना मनबड़ हो गई रही कि अपने पति के भी बात नहीं मानत रही, पूरा लोलार नहीं कहा। एक दिन काफी तेज झगड़ा हो गई, सोनी तुरंत फोन लगाया अपने माई के कि माई आज हमके कुल मिल के बहुत मार मारे हैं, देखा तिरिया चरित्रम। महतारी ने उनकर तुरंते हड़बड़ाए के, कुछ महतारी भौकाल बनावे के चक्कर में मार भाराए जाता हो, गिर जाता हो। उनकर बाप सोनी के सोचन का बात हो, घरे आवत हन, कहते न अरे बाप रे का बताई, बिटिया के मार के एकदम बिछाए दे। कुछ महतारी इतने कलेबाज होथिन कि तुरंते सोनी के बाबू गाड़ी उड़ी बुक कैलन, पहुंच गई दुआरे, और दुआरे पहुंच के मार एकदम ललकारत हो, तो से जेल में बंद करवा दे। निकला जब बाहर हमारे बिटिया के मार को था कह दिया। अपने बिटिया का हाल ना जानत हो, अगर यही समझदार बिटिया रहे, ससुरे के बात अगर नैहरे में न बतावे तो कर घर बस जाए। लेकिन आज अगर चम्मच भी गिर जाए तो वो नैहरे फोन करके बताइए, पहले महीना में खबर पावे, अब तो संझा सवेरे 4-4 घंटा माइस बतियात है। उतना आदमी अपने मेहरारू से न बतियात हो जितना लड़की अपने महतारी से बतियात है 4-4 घंटा। जब इतना बात करी है, ससुरे के बात नैहरे बताई है, तो काहे न घर उजड़ी। महतारी पहुंचे से बैग टांग के एकदम चश्मा लगा के हीरोइन बन के। सोनी के ससुर देखे से कहे है भगवान ये कहाँ से औरत आई है। अपने बिटिया को लियाए के गाड़ी में बैठाए के
गोविंदपुर एक थाना रहा लेके चली गई FIR लिखवाए। कहेस कि हमरे बिटिया के सास ससुर देवर भौजाई सब मिल के मारे हैं। थाना पे आजकल का औरतन का और लड़किन का बड़ी पहुंच बा। थाना में बड़ी सुनवाई भी होत हो। महतारी गई रिपोर्ट लिखवाए देस। जब रिपोर्ट लिखवाए देस तो भइल का एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, एक ही माई के जग जामल, केहू सुखिया केहू दुखियारी बा, ई भेद बड़ा ही भारी बा। बारे भैया बाबा सोनी का महतारी झटकत पटकत थाना पे पहुंची बा गोविंदपुर, जाके FIR लिखवा देते। जब FIR लिखवा दे तो भइल का गोविंदपुर थानावा पे आई माई, गोविंदपुर थानावा पे आई माई, संघरा पाटली खावेली, सैया सास ससुर के फसावेली। आजकल कोर्ट में चला जा, अगर 100 लोग की शादी हो रही है तो 95 शादी मोबाइल और नैहर की वजह से टूट रहा है। 5% शादी ही बची है, जो ज्यादा समझदार है वही अपने परिवार को चला लेगा। नहीं और बकिया रेनुअल होनी, नहीं तो कितनी केस पेंडिंग में पड़ी बा, इन कुल केस कोर्ट में चलत हो। भइल का अंतरा के लाइन में कहना बा, पुलिस संजीव भवन पर आए हैं, थाने में पकड़ कर लाए हैं, समझौता करा के छोड़ दिए, समझौता करा के छोड़ दिए, फिर आगे कदम बढ़ावेली, सैया सास ससुर के फसावेली। जो थाना अध्यक्ष थे संजीव कुमार, जाके थाने से जब FIR लिखवाती है सोनी की माँ रीता, तो जाके थाने से उसके घर पे चले जाते हैं। संजीव के घर पे जाके उसके माँ बाप, संजीव के भाई भौजाई को सबको थाने में बंद कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद आजकल का औरतें कंट्रोल में ना रहती, जैसे पुलिस पकड़ के लेके आए, महतारी 4 गोड़े कूदत हो, घर दुआर कुल बिकवाए दे। थाना अध्यक्ष कहन कि थोड़ा शांत रहिए, आप समझा रहे हैं, हमको समझाने दीजिए। कहन कि साहब तू ना जानता, हमरे बिटिया के बहुत मार मारे हैं, हमार बिटिया रोज हमके बतावे कि हमरे बिटिया के ऊपर का बीतत रहा है। पूरा परिवार संजीव के हाथ जोड़ के खड़ा हुआ,
कहा था कि साहब हम कोनो गलती ना करे ही, जब से सोनी आए हैं हमारा पूरा परिवार एकदम बिखर गई बा। काश अगर किसी गरीब घरे शादी कर लेती तो हमार परिवार बस जात, लेकिन महतारी मानत ना हो। अच्छा कैसे समझा के सबके अलग करके भेज दिलन, कहलन कि अपने बीबी को लेके जाओगे, लेकिन सोनी के माई जो कहतो कि हम अपने बिटिया के विदाई न करो। देख ही परिवार उजड़त हो। संजीव के घर वाले उदास हो के अपने घरे चलाएं और सोनी की माँ सोनी को लेके अपने घर चली आती है। उसके बाद भी उसका दिल नहीं मान रहा है। जो ने महतारी के बाद बिटिया मान ली ओकर घर उजड़ जाई। कहते बिटिया तो टेंशन जिन ले, अबे हाई कोर्ट तक हम लेके जाब। ते कहे टेंशन लेते पूरा घरा दुआरवा बिकवा दे, तेरे को टेंशन ना ले। 2 दिन बीतता है, रीता अपनी बेटी को लेके कोर्ट में पहुंच जाती है। कोर्ट में जाके मुकदमा दर्ज करवा देती है। जब मुकदमा दर्ज करवा देती तो हुआ का विदेशिया के लाइन में कहना है। जौन मेहरारू कलेबाज हुए वो जज और पुलिस के सामने लप से रोई ली है, लप से हंस ली है। उनके बहुत कलावत है। आइल कचहरिया में बेटी संग मतरिया हो, रोई रोई जज से बतावे झूठी बतिया। सास ससुर देवर ननदी हमके सतावे रोज, सैया संजीव मारे चढ़ी हमरे छतिया। कायम मुकदमा भइले संजीव नोटिस पवले, पढ़े लागल तारीख माई मरली बेटी मतिया। धीरे धीरे 13 साल दिनवा ओराई गईले, हर जाना भरेले संजीव न्याय के कीमतिया। सोनी कमाई जाके झूठ पूरा मुकदमा लिखवा देते। कद के हमरे बिटिया के बहुत मार मारे हैं। संजीव के घर नोटिस गई। संजीव आयन हाजिर भेलन, कहलन कि साहब हम कोई तकलीफ नहीं दिए हैं। इधर ही 4 गोड़े कूदे ओकर महतारी। जितना बिटिया ना बोले उससे ज्यादा तो महतारी कूद डाले। यह देखा बिटियन का घर उजड़त है। अगर महतारी चाहे तो बिटिया का घर बसा दें, महतारी चाहे तो बिटियन का घर उजाड़ दें। एक बाप दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे जुटा के बेटी का शादी करता है, और एक महतारी दिन रात बतिया के बिटियन का घर उजाड़ देते। जेके दरे दरे भटक के लड़कियां ढूंढे के पड़े थे, जेकरे 2-4 ठे लड़की हैं। एक लड़का ढूंढने में कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है। अगर जिस दिन माँ समझ जाए उस दिन बेटी का घर नहीं उजड़ेगा। जज साहब 3000 रुपये जुर्माना लगा देते हैं, हर महीने आपको देना पड़ेगा। संजीव हर महीना 3000 रुपये सोनी के दे। महतारी जब 3000 रुपया पावे लगी तो रोज ललका सेनूर लिपस्टिक लगा के बिटिया के लेके बाजारे पहुंची रहे। रोज कपड़ा खरीदे, चाउमीन खाए, जींस खरीदे, बर्गर खाए, ओड़ा पाव खाए। बिटिया एकदम मस्त बा, बिटिया महतारी के कहे में बा एकदम। एक दिन भैल का बाजारे जात रहल, पहपट लगल मास्टर। अरे एक दिन सोनी करई गईली बाजार पिया के पैसा से। अरे एक दिन सोनी करई गईली बाजार पिया के पैसा से। माई बिटिया मन में खुशी अपार पिया के पैसा से। बाबा
गांव देश के लोग जे देखें कहें देखा ये महतारी बिटियन के वाह इन्हें अपने मन को खूब पैसा पावत इन्हें अपने मन कूड़त हैं। वाह एक दिन भइल का सौदा किन के आवत रहली टेम्पू मिलल सवरिया हो गड्ढा पड़ते पलटल टेम्पू सोनी के टूटल पैरिया हो अस्पताल में भर्ती सोनी नार पिया के पैसा से संजीव पहुंचा पाके समाचार पिया के पैसा से। जब केहू के तकलीफ देबा तो तुम्हें एक न एक दिन भगवान तकलीफ दी है। एक दिन खूब सामान वामान खरीद के टेम्पू से आवत रहलिन रास्ते में एक गड्ढा पड़ा टेम्पू पलट गई। टेम्पू पलट गई सोनी के माई के तो कुछ ना भइल सोनी के पैर टूट गई। जब पैर टूट गई तो सोनी के माई जो रीता रहीन ले जाके अस्पताल में भर्ती कर दी। देखो महतारी कितना कलेबाज बा भर्ती कह के अपना घरे आके बैठ गई और सोनी के बाप के कहे कि तू हॉस्पिटलवा में रहा कर। दिन भर बैठी रही तो हमारा मन लागत ना है। जोन उड़न बाज महतारी रही है वो एक जगह बैठ पाई है ना घर जाके सोयाबीन बनाई है कि 3000 रुपया पावत रहली। अस्पताल में गई जब तो बहुत ज्यादा पैसा लागे लगल। जब पैसा ज्यादा लागे लगल एक बाप अपने लड़कन के लिए कोनो भी हद तक गुजर सकत है। सोनी का बाप कई लोगन से उधार पैसा लेके सोनी की इलाज करावत रहल। ई बतिया जब संजीव के पता चलल संजीव अस्पताल में आ गेलन। जब संजीव अस्पताल में आ गेलन बाबुओं के देखा बाबू भी घरे चला गए कहन के हम भैया घरे जाते तोहार परिवार हो तू देखा। खुशी में सब साथ देते लेकिन दुख में केहू साथ ना दे। आल्हा के लाइन में कहना है का जब ऊपर पड़ा था तबे सबके ज्ञान हो था। अरे वाह सोनी मन में मन पछतात हो संजीव के देख के कहत हो का संजीव के देखते सोनी झरझर रोवे लगलिए भैया गलती के अपने करे मन में पीछा अनावश्यक तरीका से दुख तो के देहली सैया माफ कर साजना नादानिया जबले रहल पैसा माई साथे रहली सैया देख नहीं हमके अस्पताल मझा सात दिन बीतल लागल पाँव में प्लास्टर सैया काहे संजीव सासावत बड़ी हम हाथ जोड़ के सोनी अपने सैया से कहत है संजीव से कि ये सैया हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है हमार महतारी जोन हमके सिखाए थोड़े से एक ऊपर करे तो हर घर उजाड़ देली हम अगर हमार महतारी इतना दुष्ट न होत हम ओकर बात न माने होती तो हमार परिवार न उजड़त। 7 दिन प्लास्टर लगे भइल एक भी दिन हमार महतारी हमके देखे न आए। पापा भी रहलन एक दिन रहलन जब से तू आयल चल गलन ओहनहु देखे न आए। अब हमके समझ में आवत हो कि जिकरे साथे शादी भइल बा अगर ओकरे साथे जिंदगी बितावे हो तो अपने परिवार के कोनो भी बात अपने माँ बाप से न बतावे। हर बिटिया
अगर चाहें तो अपन परिवार बसा सकत ही। बाबा खाली अपने महतारी के हर बात दुख सुख न बतावें। तो सदर के लाइन में कहना है क्या? तब तक 7 दिन के बाद सोनी के जौन महतारी रीता रहल उ अस्पताल में आए जात हो। बाबा जब आए हलकोरत की पहुंची बैग लेके, कहत का बेटी कोनो दिक्कत तो नहीं बा? सोनी डांट के एक बात बतौली, कहत हो का? सिरावा घुमा के सोनी लागल फटकारे, माई ना कसाई जैसन कैलू पे ओहा, हटे जो समानवा से हमारे पपिनिया, असिलाज देखली हम रूपवा तोहा, अरे रूपवा के लोभी तोहरी बिगड़ नियतिया, मजा ले लो बिटिया के घरवा उजार। हरे भैया बाबा जौन मेहरारू छहर बाद होती वो अपने आदमी के भी गुलाम बनाए रहती। बैग लेके अस्पताल में पहुंची, सोनी पलट के देखे कि हमार महतारी आवत हो, डांट के कहे कि तय उधरे रहो, तोरे चक्कर में हमार परिवार पूरा बर्बाद हुई है। तो इतना पैसा का लोभी रहे कि जब तक पैसा आवत रहल तब तक बाजारे लेके घुमावत रहे। आज हमार पैर टूट गया तो एक दिन हमके देखे नहीं आए। हमरे आदमी पैसा भेजत रहलन, वही पैसा से तय मौज करते रहे। आज पैसा ना मिला, हमें देखे तक न आए। समाज से यह कह चाहते कि जी भी बिटिया बहन माइन अपने महतारी से उतने बात बताएं जितना से परिवार बस जाए। बाबा खड़ी के लाइन में कहना है क्या? अरे कहे प्यारी गलती ना भुलाई सजना, तोहरे नाम के से नूरवा लगाई सजना। अरे भैया बाबा सोनी कहेस कि सैया ये गलती हम कभू ना भुलाब, आज से तोहार सिंदूर अपने मांग में हमेशा लगाई। जब पैर टूट गल, जब केहू ना सहारा मिलल तब समझ में आवत हो। भइल का 40 दिन बाद में प्लास्टर काटल गईले, सोनी के संजीव खूब देख भाल कैले, होई अस्पतालवा में हमारी विदाई सजना, तोहरे नाम का सनूरवा लगाई सजना। जब प्लास्टर कट जात हो, सोनी के संजीव घरे लेके आई, लेके आके खूब सेवा पानी करत हो। सोनी कहेस कि सैया तोहरे जगह पे केहू और हो तो हम की कहिए छोड़ दे। 40 दिन के बाद जब प्लास्टर कट जाता तो भइल का, अरे ठीक हो के अली अपने सैया के भवनवा, कैसा कूला उठौली चुमे
रात दिन चरणवा समझम सास ससुर के बाप माई सजना तोहरे नाम का सनुरवा लगाई सजना भैया बाबा सोनी कहेस कि आज से नैहर का नाता छूट गईल। अपने माई बाप से हम कबो जिंदगी में रिश्ता ना रखब, तोरे माई बाप के ही अपना माई बाप मानब। अगर हर लड़की से समझदार रहे तो परिवार बस जाई। खिचड़ी का लेन देन भी न करब। एक बाप जब लड़का ढूंढे जाता तो बेचारा कई घर तलाशत है, तब अपने बिटिया के लिए एक अच्छा बर खोजत है, लेकिन एक महतारी बतिया के पूरा परिवार बर्बाद कर देती। इस समाज के लिए हम सबसे यही गुजारिश बा कि अगर केहू के घर बसा न सकत केहू के घर उजाड़ा मत। आखिरी लाइन में कहना हो का सत्यराम गुरु नटखट बाबू नंदन स्वार्थ माने सुखई दिन कर लाल जवाहर अपने को पहचाने। जवानी जोड़ीदार खोजली दीपक दयाराम जाया अपन गैर पहचाने जवानी जोड़ीदार खोजली।